Hello, good morning, students. Class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in history. Chapter number 3rd is the Delhi Sultanate. We have discussed about this chapter, timeline and objectives, and foundation of slave dynasty, गुलाम वंश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन एंड द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 के बीच में उसने शासन किया। कौन कौन से राज्यों को उसने अपने राज्य में मिलाया, अपने राज्य को किस तरीके से एक्सपेंड किया, इसके बारे में हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशंस। सो अलाउद्दीन undertook his first military campaign in Gujarat in 1297. He conquered Gujarat and the territories of Ranthambore and Chittor in the present-day Rajasthan. जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने इस फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन, पहली बार उसने अपने मिलिट्री के साथ में गुजरात में 1297 के बीच में एंड कंक्योर्ड, और वहीं पर उसने गुजरात को जीता। एंड टेरिटरीज ऑफ रणथंभौर का जो क्षेत्रीय इलाका था वहाँ पर, एंड चित्तौर इन द प्रेजेंट डे, जो ये सब दोनों जगह इस समय राजस्थान में। इन द साउथ हिज कैंपेन वॉज लेड बाय हिज जनरल मलिक काफूर, a Hindu slave from Gujarat who embraced Islam. In the south his campaign was led by, साउथ में जब उसने आगे अपनी विजय को आगे बढ़ाया तो उसका जो साथ देने वाला था जनरल मलिक काफूर था, जो एक हिंदू दास था, गुजरात का रहने वाला था, गुजरात का हिंदू दास था, जिसने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। He defeated the Yadavas of Devagiri and the Kakatiyas of Warangal. He attacked the Hoysalas of Dwarasramudra and the Pandyas of Malabar and Mysore in 1310. He also overran Madurai and Rameshwaram and plundered the wealth of the temples. और मदुरई और रामेश्वरम और वहाँ के जितने टेम्पल थे वहाँ के सभी धन उसने लूट लिया। With this annexation, Alauddin Khilji became the first king of the Delhi Sultanate to extend his kingdom up to the south of the river Narmada. इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट किंग ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट का पहला राजा बना जिसने अपने राज्य को साउथ में नर्मदा रिवर तक बढ़ाया। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, किस तरीके से प्रशासनिक सुधार किए उसने। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ही मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी टू चेक द इंटरनल रिवोल्ट्स as well as the external enemies. अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना को मेंटेन किया। इट मीन्स एक बड़ी सेना बनाई टू चेक इंटरनल रिवॉल्ट्स, जो उसके राज्य के अंदर जो क्रांतियाँ होती रहती थी, जो विरोध होते रहते थे, उनको चेक करने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो राज्य के बाहर आक्रमण होते थे उनको हैंडल करने के लिए, यानी बाहर आक्रमण हो रहे हैं उनको भी हैंडल करने के लिए, और राज्य के अंदर
जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी सी सेना का निर्माण किया। He prohibited nobles from making any alliance. He banned all the assemblies and banquets. उसने सभी प्रकार के असेंबली और बैंकेट्स पर रोक लगा दिया। The Eponine system was also made more efficient to keep check on the conspiracies. The economic system was also made more efficient. Economic system जो था वो भी एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब ये था क्या? Economic system, a network of spy system in order to get political and military information about another country or company. किसी दूसरे देश की सेना का या कंपनी से के बारे में जानकारी लेना, इस उद्देश्य से ये इपोनो सिस्टम बनाया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म. As Alauddin Khilji maintained a large army, he introduced first and economic reforms to supplement his income. जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सी सेना का निर्माण कर रखा था, इसलिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी वित्तीय सुधार भी किया, जिससे उसकी इनकम बढ़ सके। He seized all the rent-free land lodges which were earlier ordered to priests. जो पुजारियों को जो ज़मीनें दी गई थी, रहने के लिए घर दिए गए थे, उसको उसने सीज कर दिया। And government offices. He levied heavy taxes on the nobles. The land revenue was increased to 50%. और जो लैंड रेवेन्यू थी यानी लगान थी जो भूमि की, वो 50% कर दी गई of the total produce. The soldiers were paid in cash instead of kind. सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। He also controlled the prices of commodities. Intelligent officers were appointed to implement the market control measures. He also made arrangement to store large quantities of grain in Delhi and Rajasthan to be used in time of need. ज़रूरत पड़ने पर जब भोजन की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए उसने एक बड़े बड़े स्टोर रूम भी कह सकते हैं दिल्ली और राजस्थान में बनवाए, जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जा सकता था और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज किया जाता था। आफ्टर अलाउद्दीन्स डेथ, जनरल मलिक कफूर tried to rule by putting his minor son on the throne, but both were killed. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद उसका जो जनरल था मलिक काफूर ट्राइड टू शासन करने की कोशिश की अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाल करके, लेकिन दोनों ही मारे गए। द लास्ट खिलजी रूलर वॉज खुसराओ खान। जो लास्ट खिलजी रूलर था वो खुसराओ खान था, हु वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक, जो गाजी मलिक के द्वारा मारा गया। द गवर्नर ऑफ पंजाब, he ascended the throne by assuming the titles Ghiyasuddin Tughlaq and founded the Tughlaq dynasty. और अपने उसने जो गाजी मलिक था, द गवर्नर ऑफ पंजाब, उसने ही अपने आप को वहाँ की दिल्ली की गद्दी पर बैठा लिया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपने आप को तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर प्रूव कर दिया। इसके बाद ये केस स्टडी है। केस स्टडी आपको खुद करना है, खुद स्टडी करना है। इसमें जो प्रॉब्लम हो वो आप हमको बताएंगे। एंड इधर भी ये केस स्टडी और इसके बचा हुआ जो चैप्टर है, रिमेनिंग लेसन है, द इन्वेंशंस ऑफ तैमूर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।